नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राहुल फार्मेसी में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे दो कंडीशन के बारे में और दो डोज और दो अलग अलग बीमारी के बारे में, दोनों को कैसे ठीक करना है। तो दोस्तों उस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि टीएलसी कम करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए, कौन कौन सी मेडिसिन का प्रयोग करना चाहिए और छोटे बच्चों में कौन कौन सा मेडिसिन का प्रयोग करना चाहिए, बड़े लोगों में कौन कौन सा मेडिसिन का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप एक डॉक्टर हैं, पेशेंट हैं या मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बहुत मेहनत पड़ती है रिसर्च करने में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं कि टीएलसी बढ़ने पे कौन कौन सा मेडिसिन देना चाहिए एडल्ट लोगों में और टीएलसी बढ़ने पे कौन कौन सा मेडिसिन देना चाहिए छोटे बच्चों में। इन दोनों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे एडल्ट के बारे में। तो यहाँ बात करेंगे कि टीएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो टीएलसी का फुल फॉर्म होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होता है दोस्तों। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 4000 से लेकर के 11000 इसकी नॉर्मल रेंज होती है। यानी कि 4000 से लेकर के और 11000 तक इसकी नॉर्मल रेंज होती है। और ये टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होता है इसका फुल फॉर्म। इसको WBC भी बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे ब्लड के अंदर ही पाया जाता है। तो टीएलसी दोस्तों एक प्रकार का हमारे ब्लड के अंदर इम्यून सिस्टम का काम करता है। मान लीजिए कि अगर ये लो हो जाती है तो बहुत दिक्कत होती है, बढ़ जाती है तो बहुत दिक्कत होती है। तो ऐसे कंडीशन में इसका नॉर्मल रेंज होना ही आपके लिए बहुत बेस्ट होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए किसी पेशेंट की टीएलसी बढ़ गई है तो कैसे पहचानेंगे कि उसके क्या लक्षण हैं, क्या उसका रिएक्शन दिखने को मिलता है जिससे कि आपको पता चल सके कि टीएलसी बढ़ी है, ठीक है। तो सबसे पहले जिस पेशेंट की टीएलसी बढ़ती है तो उसको लीवर में इन्फेक्शन होता है, किडनी में इन्फेक्शन होता है, किडनी में स्टोन होता है या पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन होता है, ठीक है। किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन होता है तो टीएलसी बढ़ जाती है। तो जब टीएलसी बढ़ेगी तो उसको कोई मेडिसिन काम नहीं करती हाली, और उसको बार बार बुखार आएगा, तेज़ बुखार आएगा, उलझन, डिप्रेशन, वॉमिटिंग, हेडेक, इस तरह की दिक्कत पेशेंट को देखने को मिलती है जिस पेशेंट को टीएलसी बढ़ी होती है। तो टीएलसी बढ़ने पे मैंने बता दिया है, आप समझ में आपको आ गया होगा कि टीएलसी बढ़ने पे फला फला दिक्कत होती है। जब टीएलसी बढ़ेगी तो बहुत तेज़ बुखार आएगा, उलझन, डिप्रेशन होगा पेशेंट को, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बढ़ने पे, ठीक है। तो ऐसे में बिल्कुल पेशेंट को घबराना नहीं है। अगर टीएलसी उसकी बढ़ी है और इस तरह के लक्षण दिखाई दें तो सबसे पहले उसको एक टेस्ट करवाना है, जिस टेस्ट का नाम है सीबीसी विडाल टेस्ट। सीबीसी विडाल टेस्ट पेशेंट को करवाना है। सीबीसी विडाल टेस्ट करवाने के बाद में आपको कंफर्मेशन हो जाएगा कि टीएलसी कितनी बढ़ी हुई है। तो अगर टीएलसी बढ़ी है 30,000, 40,000, 35,000, 1 लाख, 1.5 लाख अगर टीएलसी है तो बिल्कुल घबराना नहीं है। बस इस वीडियो को लास्ट तक देखना। जो सावधानी मेडिसिन बताऊँगा 101% इसी मेडिसिन से उनको गारंटी के साथ फ़ायदा हो जाएगा। तो मान लीजिए कि एग्जाम्पल 4 पे टीएलसी 20,000, 30,000, 40,000 के अराउंड में है तो क्या करना चाहिए पेशेंट को। खांसी भी आ रही, सीने में दर्द हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत है, तो सबसे पहले यहाँ पर टेबलेट देख सकते हो सेफाकैंड 500 mg की। सेफाकैंड 500 mg की टेबलेट हमारे पास है। इस टेबलेट को पेशेंट को सुबह शाम में चला देना है, 2 टाइम सेफाकैंड देना है। और पेशेंट को सीने में दर्द है तो जीरोडाल-पी देना है सुबह शाम में, और कभी कभी ज़्यादा दर्द होता है तो 3 टाइम दे सकते हो। न्यूकार्डियम 4 टेबलेट आती है, इसको सुबह शाम देना है। ओमना कार्टिल सुबह शाम देना है। पेंटॉप DSR कैप्सूल से पेन 40 टेबलेट को सुबह शाम में देना, ठीक। तो ये 4 मेडिसिन हो गई जो पेशेंट को सुबह शाम में देना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, उस मेडिसिन का नाम है एजिथ्राल 500 mg। एजिथ्रोमाइसिन 500 इसका कम्बिनेशन होता है। इस मेडिसिन को लगातार पेशेंट को 1 वीक तक देना है, मतलब 1 हफ्ता तक पेशेंट को देना है। दोपहर में ओडी देना, ठीक है। ब्रेकफास्ट या खाना खाने के बाद में पेशेंट को दोपहर में एक बार देना है 7 दिन तक। और ये 7 दिन तक मेडिसिन सुबह शाम देना है और 7 दिन तक दोपहर में देना है, ठीक। अब बात करते हैं अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है और फीवर आ रहा है तो आप जीरोडाल-पी या डोलो 650 3 टाइम दे सकते हो। लेकिन इसके साथ साथ में आपको इंजेक्शन 3 देने पड़ेंगे। अगर टीएलसी 40,000 50,000 आसपास में तो ये जानते हो कौन कौन से मेडिसिन इंजेक्शन है। तो सबसे पहले मेरोपेनम इंजेक्शन 4.5 ग्राम लगाना है सुबह शाम में। बीगो में IV करना है। पेंटॉप IV सुबह शाम में लगाना है, ठीक है। एमिकासिन लगाना है। तो ये 3 इंजेक्शन आपको 5 दिन तक देना है। 5 दिन तक ये 3 इंजेक्शन सुबह शाम देना है, क्योंकि आपको पता है कि जब टीएलसी बढ़ती है तो लंग्स में इन्फेक्शन होता है। तो लंग्स के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए आपको एंटीबायोटिक ही देना पड़ेगा। तो ये इंजेक्शन 3 टाइम देना है। और खांसी बहुत है पेशेंट को तो आस्थाकैंड एलियस सीरम देना है 10-10 ml 3 टाइम में। ठंडी चीज़ें पेशेंट को बिल्कुल नहीं देना है। और मोंटीकोप रात में देना है पेशेंट को सोने के टाइम में 5 दिन तक, जिससे कि उसको अस्थमा खांसी में प्रॉब्लम जो हो रही वो ठीक हो जाए। और ये इंजेक्शन आपको लगातार ज़रूर देना, ठीक है। तो ये आपको ट्रीटमेंट ज़रूर करना, ठीक है। और दूसरा आपको बता दें कि ये एडल्ट के बारे में पूरा विस्तार से हमने बता दिया है, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते